तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे सामने ये सवाल है। इस सवाल को कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या बोला है कि x 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 है, 24 है। तो 2x की पावर x का मान बताओ। इसमें कई सारे मतलब ऑप्शन भी दिए हैं, 25, 125 रूट 5 और 25 रूट 5। ठीक है। इसको सबसे पहले करने का क्या तरीका है? पहले तो हम ये उतार लेते हैं 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24। ये है। ठीक है। क्या करें हम इसमें? इसमें क्या कर सकते हैं? 4 की पावर x, ये तो 4 की पावर x होगी, माइनस इस 4 की पावर x को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 4 की पावर x अपॉन 4, ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 4 की पावर x, ये माइनस 1 तो नीचे चला जाएगा, बराबर 24। ठीक है। अब इसमें से मैं 4 की पावर x जो है वो कॉमन ले लेता हूं। क्या बचेगा मेरे पास? यहां से 1, यहां से 1 अपॉन 4, यही बचेगा। बराबर में कितना है? 24। ठीक है। अब यहां एलसीएम लूंगा मैं। 4 की पावर x एलसीएम आएगा मेरा 4, 4 वन जा 4 माइनस 1 बराबर 24। ठीक है। 3 बचा। 4 की पावर x इंटू 3 अपॉन 4 बराबर 24। यही तो आएगा। काट दूं? 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की पावर x बराबर आ गया 32। ठीक है। इस 32 को मैं 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? और इसको भी मैं लिख सकता हूं। कैसे नहीं लिख सकता? 2 की पावर 2 की पावर x लिख सकता हूं, क्योंकि 2 टू जा 4 और 4 की पावर तो x होगी। ठीक है। इसको इसको कितना लिख सकता हूं? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इसको मैं 2 की पावर 5 नहीं लिख सकता। क्या मैं इसको 2 की पावर 5 नहीं लिख सकता? देखो यहां से 2 की पावर यहाँ कितनी थी? 4 थी ना, 2 दूनी 4 और x तो ऐसा ही, इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ कितना हो गया? 2 की पावर 2x। 2 की पावर यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ मत लिखो, ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ 2 की पावर 2 थी तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गई। ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे बेस जब समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो हमारी क्या होती है? पावर भी बराबर हो जाती है। तो हमारी यहां से 2x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि बेस तो हमारे सेम हो गए। अब यहां देखिएगा, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है। यहां से x की वैल्यू आई मेरी 5 अपॉन 2, नहीं आई? बिल्कुल आई। ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है। ये आ गई। 2x और x की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाल ली। अब मुझे निकालना क्या था? 2x की पावर x, x की पावर x, यानी कि यहां से मैं निकाल सकता हूं कुछ। 2x की पावर x, क्योंकि 2x यहां है और सब पावर कर दूंगा। ठीक है। समीकरण समीकरण एक से देखिएगा, समीकरण 1 से देखिएगा क्या हो रहा है। यहां यहां देखिएगा, समीकरण 1 से क्या होगा? 2x 2x बराबर 5। ठीक है। समीकरण 1 से 2x बराबर 5 हो गया। दोनों तरफ x पावर लगाने पर, दोनों पक्षों में, यानी दोनों साइड में
एक्स पावर या घात बोल सकते हैं जिसे, घात लगाने पर, ठीक है। लगा दो जरा, यहां से 2x की पावर x लगा दी मैंने घात, और यहां भी 5 की पावर x लगा दी, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, 2x की पावर x, इसकी वैल्यू तो निकालना है मुझे, चलो निकाल लेते हैं। अब यहां देखो 5 की पावर x, यानी x की वैल्यू मुझे रखना होगी ये वाली 5/2, यानी कि 5 की पावर 5/2 ये बन रही है, ठीक है। ऐसा तो कोई अभी हमारे ऑप्शन में आ नहीं रहा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां देखिएगा 5 की पावर 5/2, क्या मैं इसको 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 इस 5 की पावर 5/2 को ये नहीं लिख सकता, 5 की पावर क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2 + 1/2 ये नहीं लिख सकता पावर में, क्या 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा, ये पिछला वाला, ठीक है। इसका मतलब ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो जब हमारी ये पावर प्लस में, इसका मतलब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है, और इनटू में ही 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 यही आएगा ना। अब जब हम इसको जोड़ देंगे अगर ये 5 की पावरों को, तो 2 + 1/2 हो जाएगा 5 की पावर, वही सही है, ठीक है। अब देखिएगा 5 की पावर 2 की वैल्यू होती है 25, ठीक है, और 5 की पावर 1/2 की वैल्यू होती है √5। क्या हमारा ऑप्शन में है कोई सा, जी हाँ बिल्कुल, टी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों ये वाला सवाल देख लेते हैं, इस सवाल को लोग देखकर ही डर जाते हैं, चलिएगा इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसको कहां से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यहां से सॉल्व करते हुए चलेंगे नीचे से, तभी आ सकता है, अदरवाइज ये आ नहीं पाएगा। चलो ठीक है करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि 15 अपॉन में क्या है 2 + 3 अपॉन में क्या है 5/3 डिवाइडेड 5/3 अपॉन में क्या है 2/5 इंटू 1/3, ठीक है। ये है, सबसे पहले क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने पर उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, 15 ऐसे ही 2 + 3 अपॉन में क्या है 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 तो ऐसा ही था, 5/3 तो ये था ही, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो है 5 × 15, 2 ही कम 2, यानी ये 15 ऊपर चला जाएगा, अब वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 15/2, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 बचा। अगले देखते हैं, 15 में क्या है 2 + 3/5/3, ठीक है। यहाँ देखो 5 पंजे 25, 25/2, 25/2 डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/25 नहीं हो जाएगा, ये 2/25 नहीं हो जाएगा, अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका साइन बदल गया ना, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 5 पंजे 25, यानी कि 2/15 बच रहा है, ठीक है। यहां से मेरा 15, 2 + 3/5
2 वन ज़ा 2 और यहाँ कितना आएगा 2/15 ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा क्या हो सकता है, यहाँ से 15, यहाँ से 2 प्लस ये देखिएगा 3 इंटू 15/2 हो गया, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, ऊपर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अब कितना हो गया 15 तिया 45/2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बराबर 15 2 प्लस 15 तिया 45/2, ये हो गया हमारा 45/2। एलसीएम ले ले, यहाँ हमारा 15 है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और यहाँ प्लस का 45, ठीक है, ये 49 हो गया। 15/49/2 ये डिवाइड कर रहा है ना इसे 15 को, तो ये हम ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 15/2 बटे में 49, ठीक है। 15 दूनी 30, आंसर क्या आ गया 30 और डिवाइड में 9 49, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों देखा आपने, ये हम किस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कुछ नहीं होता है, बस हमें नीचे से बस पकड़ना रहता है, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।